बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आज वृत्त यानी कि सर्कल के बारे में। तो कोई भी गोल आकृति होती है उसको हम लोग सर्कल कह सकते हैं, लेकिन सर्कल कहने के लिए भी कुछ शर्तें होती हैं। जैसे कि सर्कल में सबसे जो मेन मुख्य चीज़ होती है वो होती है त्रिज्या। त्रिज्या अंग्रेजी में रेडियस। अब त्रिज्या क्या होती है? सबसे पहले तो कोई भी सर्कल बनाने के लिए हमें एक सेंटर पॉइंट चाहिए। इस सेंटर पॉइंट से समान दूरी, यहाँ की भी दूरी समान होगी, यहाँ से यहाँ की भी दूरी समान होगी, ये भी दूरी समान होगी, ये भी दूरी समान होगी, ये भी दूरी समान होगी। मतलब है कि सेंटर पॉइंट से लेके इस पूरी बाउंड्री पर कोई भी पॉइंट हम ले लें वो सेम ही रहेगा। जैसा मैंने बताया, ये सारी की सारी ये जो रेखाएं हैं ये समान होंगी। तो ये जो समान रेखाएं हैं इन्हीं रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। ये आप लोगों ने कंपास तो देखा ही होगा। इसमें ये वाला जो हिस्सा है कंपास का, इसको हम लोग जिस जगह रखते हैं और पेंसिल से चारों ओर ऐसे गोला खींचते हैं तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम लोग सेंटर कहते हैं, यानी कि केंद्र, वृत्त का केंद्र। तो इस सर्कल में ये वाला केंद्र हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये कहलाएगी रेडियस यानी कि त्रिज्या। अब इसी रेडियस को अगर मैं पूरा बढ़ा दूँ 6 तक, यानी कि 12 से लेके सेंटर से होते हुए 6 तक। अब ये तो घड़ी है इसलिए मैं 12 और 6 कह रहा हूँ। अगर ये सर्कल है, कोई मान लो ये वाला सर्कल है तो किसी, और ये इसका अगर सेंटर है, तो किसी भी एक पॉइंट से सेंटर होते हुए हम दूसरे पॉइंट तक अगर जाते हैं बिल्कुल आमने सामने, ध्यान रखिए बिल्कुल हमें आमने सामने जाना है, सेंटर से होते हुए बिल्कुल सीधी लकीर बनानी है, तो इसको हम लोग कहते हैं व्यास। इस लाइन को हम लोग कहेंगे व्यास, अंग्रेजी में डायमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायमीटर है वो 2 गुना है रेडियस का। डायमीटर जो है वो रेडियस का दुगना है, यानी एक बार ये रेडियस और दूसरी बार ये रेडियस, तो ये हो गया डायमीटर। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दुगना, यानी कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डायमीटर है वो सेंटर से होकर गुजरता है। अगर कोई भी ऐसी लाइन जो सेंटर से होकर नहीं गुजरती है, मान लीजिए ये वाली लाइन है, ये एक सीधी तो है और बिल्कुल आमने सामने जा रही है, आमने सामने के छोरों को जोड़ रही है, लेकिन ये केंद्र से होकर नहीं जा रही है, तो ये वाली लाइन व्यास नहीं होगी, इसको आप व्यास नहीं कहेंगे। इसको हम लोग कहते हैं कॉर्ड, हिंदी में कहते हैं हम लोग इसको जीवा। जो अब हम लोग देखेंगे परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस, वृत्त की परिधि। तो पहले जानते हैं कि परिधि क्या होती है। मान लो ये एक नाव है, ये गोलाकार चक्कर लगा रही है, तो हम ये एक पॉइंट मान लेते हैं। अगर नाव मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट होती है तो ये जो गोलाकार चक्कर लगाती है, यहाँ से पूरा चक्कर लगाने के बाद वापस इसी पॉइंट पे आती है, तो इसने कितनी दूरी तय करी, ये जो तय की गई दूरी होगी इसी को हम लोग परिधि कहते हैं। जैसे हम अगर ये वाला सर्कल लें, माने ये घड़ी है, तो ये जो 12 पे इस समय जो सुई है ये ऐसे पूरी चलते हुए आके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये वापस जब 12 पे आएगी तो इसने ये कितनी दूरी तय करी, यही दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है। परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। ये पाई जो है ये एक ग्रीक सिंबल है जिसका मान जो होता है वो होता है 22/7 या फिर 3.14। सवाल में दिया रहेगा कि हमें कौन सा वैल्यू यूज़ करना है। अगर नहीं दिया रहता है तो हम लोग 22/7 यूज़ करते हैं। तो परिधि को हम लोग डिनोट करते हैं सी से, 2 पाई आर। यहाँ पे पाई की वैल्यू मैंने बता दी है 22/7, आर होती है हमारी त्रिज्या, तो हमारी सरकमफ्रेंस निकल आएगी यानी कि परिधि। अब हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने इसमें अभी कौन कौन से फार्मूले पढ़े। एक तो फार्मूला यही हो गया, सी बराबर 2 पाई आर, परिधि बराबर 2 पाई आर। और एक पढ़ा था हम लोगों ने डायमीटर बराबर 2 आर, डायमीटर बराबर 2 आर, यहाँ पे आर त्रिज्या है। तो इसको हम लोग, ये जो सी है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सी बराबर 2 आर पाई, ठीक है, 2 पाई आर या फिर 2 आर पाई, दोनों एक ही चीज़ है। अब हम इस 2 आर की जगह डी भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि डी बराबर 2 आर होता है। तो सी बराबर डी पाई या फिर सी बराबर पाई डी, ये भी हम लोग एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं।